शॉटकी डोज। धन आयन तथा ऋण आयन बराबर मात्रा में क्रिस्टल से बाहर निकलता है। ठोसों में रिक्त दोष है। धन आयन एवं ऋण आयन दोनों के कारण समन्वय संख्या अधिक होने पर शॉटकी दोष होता है। पदार्थ का घनत्व इसमें कम होता है। उदाहरण NaCl के Cl AgBr CaCl। नोट AgBr फ्रैंकल और शॉटकी दोष है। घनत्व और द्रव्यमान बटा आयतन होता है। फ्रैंकल दोष। समन्वय संख्या कम, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अव्यवस्था दोष के नाम से भी जाना जाता है। घनत्व नहीं बदलता है। उदाहरण आयनिक ठोस ZnS AgBr AgSF और समीकरण मिति ठोस। धातु की अधिकता धन आयन ज़्यादा तथा ऋण आयन कम। धातु न्यूनतम में धन आयन की कमी तथा ऋण आयन ज़्यादा। धातु की कमी होती है इसमें। विद्युतीय गुण ठोस में चालक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसका चालकता प्रास 10 के पावर 4 रो एम्पियर प्रति मीटर है से लेकर के 10 के पावर 60 बटा एम्पियर प्रति मीटर है। ये बटा में चल जाएगा, माइनस लगा हुआ है ना। अचालक विद्युत प्रवाह नहीं करते हैं। चालकता प्रास 10 के पावर -2 प्रति एम्पियर मीटर से 10 के पावर -1 प्रति एम्पियर मीटर है। -10 प्रति मीटर एम्पियर है। अचालक के 10 के पावर -2 इंटू से 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 प्रति ओम मीटर है। अर्धचालक के चालकता के 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर 4 प्रति ओम मीटर। नोट विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन दोनों प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। उदाहरण NaCl। वैद्युत अपघट्य पदार्थ अर्धचालक के प्रकार शुद्ध अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। तो आइए पहले देखते हैं शुद्ध अर्धचालक। इसका उदाहरण हो जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये 0 डिग्री केल्विन पर अचालक है। गर्म पर बंध टूट जाता है, चालक प्राप्त हो जाता है गर्म करने पर। अशुद्धि मिलाने से चालक की तरह व्यवहार, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। अशुद्धि मिलते ही डोपिंग कहलाती है। त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी होते हैं। डोपिंग बोले तो अशुद्धि मिलाना। बाह्य अपद्रव्यों अर्धचालक P टाइप और N टाइप। उदाहरण में एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम etc। और N टाइप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मथ etc। N टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि वर्ग 13 के होते हैं। इसमें 3 संयोजकता होती है। बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इसमें देखिए बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक और इलेक्ट्रॉन और आवेश वाहक दोनों अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। N टाइप में आइए देखते हैं। इसमें 5 संयोजी अशुद्धि होते हैं। वर्ग 15 के होते हैं। 5 संयोजकता होती है। अल्पसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। होल की संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व से बहुत अधिक होता है। बैंड सिद्धांत। चालन बैंड बोले तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नोट, संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं, उसे विद्युत प्रवाह कहते हैं। बैंड सिद्धांत। चालक और अचालक चाल में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड आपस में जुड़े होते हैं। अचालक दोनों बैंड काफ़ी दूर, चालन तथा संयोजक में गैप 6 ई भी होता है। अर्धचालक, इसमें बैंडों के बीच की दूरी 1 ई भी होता है। चुंबकीय गुण। ये दादा चुंबकीय गुण। हर एक पदार्थ में चुंबकीय गुण होता है। हर एक पदार्थ में चुंबकीय गुण। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से घूमते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति अपनी धुरी से घूमता है। एक बार और डोमेन के बारे में बता देता हूँ। डोमेन पदार्थ, परमाणु या आयन समूह के विभाजित डोमेन कहलाता है। चुंबकीय गुण इसमें अनुपस्थित होते हैं। आइए चुंबकीय गुण पर ठोस का वर्गीकरण। चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबक क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे O2, NO आदि। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं Zn, N2, NaCl आदि। लौह चुंबकीय, ये इम्पोर्टेंट है, पहले ही मैं लगा चुका हूँ। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रबल आकर्षण डोमेन अनुपस्थित होते हैं, जैसे Fe, CO, Ni, COR। एक प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय होता है। जो देखिए प्रतिलोह चुंबकीय के बारे में यहाँ लिखा हूँ मैं। चुंबकीय क्षेत्र शून्य, डोमेन समांतर इक्वल टू डोमेन प्रति समांतर। बोले तो डोमेन इसमें समांतर होगा तो डोमेन प्रति समांतर भी होगा इसमें। फेरी चुंबकीय पदार्थ, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, डोमेन समांतर तो डोमेन प्रति समांतर नहीं होगा। उदाहरण में Fe3O4। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फेरी चुंबकीय पदार्थ है Fe3O4। एकक कोष्ठिका घनत्व। एकक कोष्ठिका घनत्व में एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान तथा एकक कोष्ठिका का आयतन, घनत्व कणों की संख्या इंटू कण का द्रव्यमान बटा भुजा क्यूब। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। D बराबर Z इंटू M बटा N। देन बोले तो बराबर, अरे यार दिमाग घूम रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, D बराबर Z इंटू M बटा NA इंटू A के पावर क्यूब। M बराबर मोलर द्रव्यमान होता है, Na बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या, L बराबर कणों की संख्या, A क्यूब बराबर घन का आयतन होता है। ब्रैग समीकरण, ये इम्पोर्टेंट है। 1913 में WC ब्रैग ने इसे दिया था। कणों के बीच की दूरी को निर्धारण करने के लिए इस समीकरण का प्रयोग किया गया था। इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा, बोर्ड में कई बार पूछा है। सिर्फ ऐसे ही दे देता है कि ब्रैग समीकरण का सूत्र बताइए, तो यही होगा n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। ये त्रिज्या अनुपात, इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, इसे भी बता देता हूँ। त्रिज्या अनुपात होगा r का ऋणायन त्रिज्या बटा r का धनायन त्रिज्या बटा r का ऋणायन त्रिज्या। जैसे देखिए समन्वय संख्या 3 है, आकृति होगा समतलीय त्रिकोणीय, तो इसका सीमांत त्रिज्या होगा 0.155 से लेकर के 0.225 तक। इसका उदाहरण हो जाएगा बोरोन ऑक्साइड। 4 समन्वय संख्या होगा तो चतुष्फलकीय, 6 समन्वय संख्या होगा तो अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय में 0.225 से लेकर के 0.414 से तक होगा, इसे जिंक सल्फाइड कहते हैं। इसमें देखें, जिसमें 6 समन्वय संख्या उसकी आकृति होगी अष्टफलकीय, 0.414 से लेकर के 0.732 से तक होगा, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया है। अब
अगले चैप्टर में मैं जल्द से जल्द ही लाऊंगा। अगला चैप्टर हमारे विलियन है। सो मेरे साथ जुड़े रहिए और बेस्ट क्वालिटी में प्रदान करूंगा दोस्तों, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। सो थैंक यू एंड सपोर्ट मी।